दर्शन अभी हो रहा है आपको गोमुख घाट टोकसर का है दर्शन। आसमान में नीला नीला मुख्य गेट है आश्रम का। यहाँ से मंदिर प्रवेश करते हैं और आपको लेकर चलते हैं माँ नर्मदा तट पर। बहुत सुंदर घाट यहाँ पर है। चलिए हमारे साथ दर्शन कीजिए। दर्शन अभी हो रहा है आपको गोमुख घाट टोकसर का है दर्शन। आसमान में नीला नीला लालिमा छाई हुई है और जब जल स्तर कम रहता है तो इस तरह का दर्शन होता है नर्मदा माई का। और कभी कभी जब हम दर्शन कराते हैं, जो आपको दिख रहा है टापू दूध श्री दूधाधेश्वर महादेव, इस पर थोड़ा निर्माण कार्य हुआ है अभी। पहले इस तरह जो ये दिख रहे हैं पत्थर, ये पत्थर थे, पर अब ये सीढ़ियाँ बनाकर इस टापू को सुंदर बनाया गया है। ये देखिए, आप दर्शन कीजिए श्री दूधाधेश्वर महादेव। और ये पूरा घाट इस तरह आपको दिखाई देता है। माँ नर्मदा का पावन तट है गोमुख घाट टोकसर। यहीं से आपको जो ऊपर ये ऊंचाई पे दिखाई देता है, ये घोड़ी घाट का भी हम बहुत सी बार आपको दर्शन कराते हैं। जो ये सामने मंदिर दिख रहा है आपको, इस ऊंचाई पर ये यहाँ सूर्यमुखी हनुमान मंदिर है दादाजी का। उस स्थान को कहते हैं घोड़ी घाट, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर यह स्थान है। देखिए, आप जूम किया हमने कैमरे को, तो यहाँ से 1 किलोमीटर आगे पड़ता है सूर्यमुखी हनुमान मंदिर घोड़ी घाट। और ऊपर यहाँ जो सदगुरु धाम टोकसर आश्रम है, सदगुरु धाम आश्रम है महेश चेतन बापू जी का। उन्होंने भी अच्छा प्रयास किया है, बहुत अच्छा हरा भरा उस आश्रम को बनाया है। पीछे से रास्ता भी बनाया है नर्मदा जी आने का। आश्रम से ही सीधे आप वहाँ आ सकते हैं इन सीढ़ियों के माध्यम से। 1800 रुपया रोज भाड़ा दे रहा टाइम पर काम। तो सदगुरु धाम से ही सीधे पीछे आप माई के तट पर आ सकते हैं। दोनों ही आश्रम पास पास है, घोड़ी घाट सदगुरु धाम। और ये गौतमेश्वर महादेव का शिखर दर्शन। और अभी हम सभी का शर्मा जी चले गए, सभी आए थे माई के दर्शन स्नान करने। मात श्री नर्मदे। हाँ, सर कम रहता है तो बहुत सी बार हम दर्शन कराते हैं। इस पुल पर भी पानी रहता है माई के तट पर। जब भी आप आओगे, अलग अलग मैया का स्वरूप आपको दिखता है। कभी कल कल चल चल बहती धाराएं, और आज इस तरह यहाँ जल स्तर कम होने पर यहाँ से आगे इस पुल से जाने के बाद आप स्नान कर सकते हैं पूरा स्वरूप मैया का। और इस घाट की विशेषता है कि बिल्कुल स्वच्छ सुंदर निर्मल यह तट रहता है माई का, जो गौतमेश्वर महादेव है। बिल्कुल स्वच्छता आपको यहाँ इस परिसर में देखने को मिलती है। देखिए आप, बिल्कुल घाटों को जब आप देखेंगे तो स्वच्छ निर्मल ये घाट गोमुख घाट पड़ता है आपको सनावद जो है, वहाँ से आप आएंगे बड़ूद 7 किलोमीटर। और बड़ूद से पुनः एक रास्ता जाता है उत्तर दिशा में, जो आपको लेकर आएगा इस स्थान पर गोमुख घाट टोकसर। ये आप दर्शन कीजिए माई का। और यहाँ से पूरा या जो परिसर है अद्भुत दर्शन यहाँ का। और जब स्नान करने के बाद ऊपर चलते हैं तो इस घाटी से ऊपर जाना पड़ता है। देखिए आप, पूरा सुंदर दर्शन है गोमुख घाट टोकसर का। जब हम ऊपर आ जाते हैं तो यह सुंदर पूरा परिसर
यहाँ है नीलकंठ बावड़ी गोमुख दर्शन, सब आपको इस परिसर में होते हैं। चलो तो आपको ले चलते हैं दर्शन के लिए। इन सीढ़ियों से आप जब भी आए तो नीचे जाकर दर्शन करें। गोमुख का यहाँ आपको दर्शन होता है। नीचे कुंड है, मतंग ऋषि की गुफा है, देखिए कुंड, और ये गोमुख। ये सारा दर्शन आप कर रहे हैं यहीं से, ये पूरा परिसर है। नील कंठ बावड़ी, नीलगंगा कुंड, मतंग ऋषि की गुफा। अपने यहाँ पर ये प्रसिद्ध है गोमुख, इसलिए इसका नाम है गोमुख स्थान कहते हैं इसको। तो अक्सर बहुत कम लोग कहते हैं, कहते कहाँ जा रहे हैं, गोमुख जा रहे हैं। गोमुख घाट। ये गोमुख के नाम से प्रसिद्ध है। कहाँ जा रहे हैं, गोमुख जा रहे हैं। ये सूजी बाद में स्थापना करी थी परंपरा। जैसे 4-5 स्थान है अपने गोमुख वाले, गोमुख हरदा जिले से लगी 2 घंटे से रावेत।